रात के 3 बजे दिल्ली के एक हाई सिक्योरिटी जोन में अचानक एक इमरजेंसी अलर्ट ट्रिगर होता है। एक यंग ऑफिसर जिसका नाम किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में पब्लिकली एग्जिस्ट नहीं करता, बिना किसी वार्निंग के अपनी पोस्ट से गायब हो जाता है। ना कोई सीसीटीवी फुटेज, ना कोई एंट्री रिकॉर्ड, ना एग्जिट, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। सुबह तक पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। इंटरनल इंक्वायरी शुरू हुई और फिर एक शॉकिंग बात सामने आई। वो ऑफिसर किसी आम डिपार्टमेंट का हिस्सा नहीं था। वो एक ऐसी एजेंसी का ट्रेनी था जिसके बारे में दुनिया सिर्फ अंदाजा लगाती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या वो सच में गायब हुआ था या फिर ये उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो रॉ के ट्रेनिंग सिस्टम के डार्क ट्रूथ को समझने की कोशिश करती है। एक ऐसा सिस्टम जहां सिर्फ शरीर नहीं बल्कि दिमाग, इमोशंस और आइडेंटिटी तक को तोड़कर दोबारा बनाया जाता है। रॉ भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। 1968 में एस्टैब्लिश हुई और तब से लेकर आज तक इसका काम है देश के बाहर होने वाली हर मूवमेंट पर नजर रखना। लेकिन एक रॉ एजेंट बनना कोई नॉर्मल जॉब नहीं है। ये एक ऐसी जिंदगी है जहां आपका नाम, आपकी पहचान, सब कुछ पीछे छूट जाता है। और शायद इसीलिए रॉ की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और टफेस्ट ट्रेनिंग्स में से एक मानी जाती है। ऑफिशियली रॉ अपनी ट्रेनिंग डिटेल्स पब्लिक नहीं करता, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स, एक्स ऑफिसर्स के इंटरव्यूज और ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन के बेस पर एक पिक्चर सामने आती है। एक ऐसी ट्रेनिंग जहां सबसे पहला टेस्ट होता है आप कितना झेल सकते हो। ट्रेनिंग का पहला फेज होता है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। यहां आपको सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल लेवल पर टेस्ट किया जाता है। आपको ऐसे सिचुएशंस में डाला जाता है जहां आपको कंफ्यूज किया जाता है, स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है और देखा जाता है कि आपका रिएक्शन क्या है। क्या आप पैनिक करते हो या सिचुएशन को कंट्रोल करते हो। ये सब इसलिए क्योंकि एक स्पाई के लिए सबसे बड़ा वेपन उसका दिमाग होता है। इसके बाद आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। लेकिन ये आर्मी ट्रेनिंग जैसा सिंपल नहीं होता। यहाँ आपको अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस में डाला जाता है। कभी बिना रेस्ट के काम करना, कभी लिमिटेड रिसोर्सेज में सर्वाइव करना, कभी ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहां हर चीज अननोन हो। एक रॉ ट्रेनी को हर सिचुएशन में अडेप्ट करना आना चाहिए। लेकिन असली चैलेंज अभी शुरू होता है। ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है आइडेंटिटी ब्रेकिंग। यहाँ ट्रेनी को अपनी असली पहचान से दूर ले जाया जाता है। उन्हें नए नाम दिए जाते हैं, नई कहानियां दी जाती हैं और उन्हें यह सिखाया जाता है कि कैसे वो अपनी असली आइडेंटिटी को कंप्लीटली हाइड करें। कई बार उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, बिना किसी कांटेक्ट के। और धीरे धीरे एक ऐसा फेज आता है जहां उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि वो असली में कौन है। यह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक ऐसा प्रोसेस जहां आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल सिखाया जाता है, क्योंकि एक रॉ एजेंट के लिए इमोशंस वीकनेस बन सकते हैं। आपको दिखाना पड़ता है कि आप किसी और देश के हो, किसी और कल्चर के हो, और कभी कभी अपने ही देश के अगेंस्ट एक्ट करना पड़ता है अंडरकवर रहने के लिए। सोचो कितना डिफिकल्ट होता होगा अपने देश के लिए काम करते हुए अपने ही लोगों के अगेंस्ट दिखावा करना। ट्रेनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सर्वेलेंस और काउंटर सर्वेलेंस। यहाँ ट्रेनीज को सिखाया जाता है कि कैसे किसी को बिना पता चले फॉलो करें और कैसे खुद को किसी के नजर में आने से बचाएं। हर छोटी चीज इंपॉर्टेंट होती है। आप कैसे चल रहे हो, कहाँ देख रहे हो, कौन आपको देख रहा है, सब कुछ मैटर करता है। इसके साथ ही उन्हें कम्युनिकेशन टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। एन्क्रिप्टेड मैसेजेस, हिडन सिग्नल्स, कोड लैंग्वेज, ताकि वो बिना डायरेक्टली बात किए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें। लेकिन सबसे डेंजरस पार्ट होता है फील्ड सिमुलेशन। यहाँ ट्रेनीज को रियल लाइफ सिचुएशंस में डाला जाता है। उन्हें एक मिशन दिया जाता है और उन्हें खुद ही प्लान करना होता है। कोई डायरेक्ट गाइडेंस नहीं। अगर गलती हुई तो कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। यह सब इसलिए ताकि रियल मिशन में वो फेल ना हो। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनीज को ऐसे सिचुएशंस में भी डाला जाता है जहां उन्हें अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ती हैं। स्लीप डेप्रिवेशन, एक्सट्रीम प्रेशर, आइसोलेशन, ये सब एक टेस्ट होता है कि क्या वो मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उन्हें ऐसे ही कंडीशंस फेस करनी पड़ सकती हैं। और शायद इसीलिए रॉ में सिलेक्शन रेट बहुत लो होता है। हर कोई ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता। कई लोग बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कई लोग मेंटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस प्रोसेस से गुजर जाते हैं वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रहते, वो एक ट्रेन्ड इंटेलिजेंस एसेट बन जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो बिना नोटिस किए दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकता है। और शायद इसीलिए उनकी कहानियां कभी ओपनली नहीं बताई जाती, क्योंकि उनका काम ही होता है
इनविजिबल रहना। और अब वापस आते हैं उस रात पर जब वो ट्रेनी अचानक गायब हो गया था। कुछ लोग कहते हैं वो एक टेस्ट था, एक फाइनल टेस्ट, जहां उसे प्रूव करना था कि वो बिना ट्रेस छोड़े डिसअपीयर कर सकता है। और अगर ये सच है तो शायद वो फेल नहीं बल्कि पास हो गया, क्योंकि आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, कोई नाम नहीं, और शायद वो कहीं है, किसी और नाम से, किसी और देश में अपना मिशन कंप्लीट कर रहा है। रॉ के एजेंट्स की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उनकी कोई पहचान नहीं होती। उनकी सफलता का मतलब होता है कि दुनिया को कभी पता ही ना चले कि कुछ हुआ भी था। और शायद इसीलिए रॉ ट्रेनिंग का ये डार्क ट्रूथ है। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं, ये एक ऐसी जिंदगी है जहां आप अपने आप को खो देते हो, देश के लिए, खामोशी से।